हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज फिर से आपकी डिमांड पर फिजूल खर्ची से कैसे बचें और बचत कैसे करें, इस पर एक बार फिर से वीडियो बनाया, क्योंकि कई बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो चलो, मैंने सोचा कि एक बार फिर से ये वीडियो बनाया जाए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करने की आदत है। तो चाहे तो कभी हस्बैंड में होती है ये आदत, तो कभी वाइफ में होती है। और वो एक दूसरे के खर्चों की आदतों को लेकर कभी भी एग्री नहीं होते हैं। इन्हें लेकर कई बार आपस में झगड़ा भी हो जाता है। कभी गैजेट पर हस्बैंड लोग अनाप शनाप खर्च कर देते हैं, जो वाइफ को पसंद नहीं आती है बात। और कभी वाइफ कपड़ों और क्रॉकरी पर इतना ज्यादा शाही खर्च कर देती है कि हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं आती है। दोनों ही मामलों में फाइनेंशियल पहलू से जुड़ी हुई ये बातें हैं, जिससे कई बार झगड़ा भी हो जाता है। कभी कभार तो ये झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते टूटने लग जाते हैं। ऐसे मसलों को बड़ी समझदारी के साथ निपटाने की जरूरत होती है। इससे पहला कदम क्या हो? सबसे पहले तो इस तरह के व्यवहार को समझने की जरूरत है। यह लापरवाही होती है जिसके कारण खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इस लापरवाही के क्या कारण होते हैं, चलिए यही हम जानते हैं कि किन कारणों से हमारे परिवार में फिजूल खर्च होता है। फिजूल खर्च का सबसे बड़ा जो रीजन है ना, जो मैं सोचती हूँ, एक वो होता है दिखावा। अगर आपके अंदर ना दिखावा, शो ऑफ की बहुत ज्यादा आदत है, अपने आप को दिखाना कि भाई अरे सामने वाले ने ये वाली चीज ले ली है, महंगे वाली गाड़ी खरीद ली है, हम उनसे कम थोड़ी ना है, हम अब उनसे भी बड़ी वाली गाड़ी लेंगे, चाहे हमारा बजट हो या ना हो। अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश करना कि भाई हम इतने रईस हैं और हमारे पास सब कुछ है, बहुत ज्यादा शो ऑफ। छोटी छोटी मतलब चीजों की तरफ सोचना ही नहीं, हमेशा बड़े बड़े खर्चे करना। तो अगर आप दूसरों को देखकर, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, सामने वाले के महल को देखकर अगर आप अपनी झोपड़ी में आग लगाएंगे ना, तो फिर तो खर्चा होगा ही। तो सबसे अच्छा है कि अपने आप पे संयम रखें, कंट्रोल रखें। अपने पार्टनर को भी यही कहें अगर वो फिजूल खर्च करते हैं तो। और जितना आप अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, दूसरों को जितना खर्च करना है करते रहने दें। और जितना आ, आपकी चादर है, उसी हिसाब से अगर आप पैर पसारेंगे ना, तो फिर फिजूल खर्ची से आप बहुत अच्छे से बच सकते हैं। एक दूसरे पर एक तो आरोप ना लगाएं। हस्बैंड वाइफ को क्या करना चाहिए, जैसे पैसे के मसले पर अक्सर ना हस्बैंड वाइफ बात नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को अगर लगता है कि दूसरा बहुत ज्यादा खर्च करता है, तो क्या करना चाहिए? पहली बात यह है कि एकदम से गुस्से में नहीं आना चाहिए। एक दूसरे पर तोहमत लगाने से बचें, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा, अलबत्ता बात बढ़ जाएगी। पति पत्नी को एक दूसरे की आदत को समझकर ही उसका कोई हल खोजना चाहिए। आदतें देखिए रातों रात तो बदलती नहीं है, टाइम लगता है इसमें। अनाप शनाप के खर्च की आदत को बदलने के लिए प्लानिंग करें। खर्च पर थोड़ा सा रोक लगाएं, उस पर रोक लगाने के लिए प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आप जब इस प्लानिंग को कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि हस्बैंड वाइफ दोनों को ही इस दायरे में रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर आप रोक लगा रहे हैं खर्चे पे, तो सिर्फ सामने वाले अपने पार्टनर पर ही रोक लगा दी और अपना अभी भी ऐसा खर्चा चल रहा है। तो रोक अगर आप फिजूल खर्ची पे लगा रहे हैं, ब्रेक लगा भी रहे हैं, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को अपने अपने खर्चों पर रोक लगानी होगी। चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, उन लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा बजट बनाकर ही अपने घर का खर्च चलाना चाहिए। फिजूल खर्ची से निपटने के लिए ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छा तरीका है। और बजट बनाना, बजट बनाने को ना मतलब अगर आप कर बना भी रहे हैं, तो ना उसको लिख कर बनाना चाहिए। अगर आप वर्बल कोई प्लानिंग कर लेते हैं, वो सारी तो हवा हवाई साबित होती है। ऐसा करने से बचना चाहिए। और हमें ये पता करना चाहिए कि कितना पैसा हम लोगों के पास आता है, उसमें से हम कितना खर्च करते हैं और कितना बचता है। तो फिर हम अनाप शनाप खर्चों को रोक सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है कि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक के खर्च को आप नहीं रोक सकते हैं। अगर आप किसी एक के खर्च को रोक देंगे, तो उलझनें बढ़ेंगी और उससे फिर खर्चा भी बढ़ सकता है। बेहतर यही है कि दो तरीके के अकाउंट बनाए जाएं, एक जॉइंट और एक पर्सनल। जॉइंट अकाउंट में आप कमाई का एक हिस्सा रखें, और पर्सनल अकाउंट में आप अपने पार्टनर के खर्चे के उसमें पैसे डाल सकते हैं, जिससे कि उन्हें जितना भी खर्च करना है एक लिमिट बना लीजिए। और उसमें उनको अगर आप उनके हिसाब से या फिर अपने बजट के हिसाब से पैसे डाल देंगे, तो उससे वो खर्चा कर सकते हैं।
कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ना अनाप शनाप शॉपिंग में भी जाता है, तो इसलिए अगर आप शॉपिंग पर जा रहे हैं तो लिस्ट बनाकर कैश शॉपिंग करें। यकीन मानिए, लिस्ट बनाकर शॉपिंग करने के फायदे बहुत हैं। और एक और प्लानिंग यह है कि जब आप शॉपिंग पे जाएं तो क्रेडिट कार्ड जो है वो घर पर छोड़ कर जाएं। अगर खर्च काबू में नहीं है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से पूरी तरह कार्ड को छोड़ने के लिए कह सकते हैं। अगर दोनों लाइफ पार्टनर एकदम लिमिटेड कैश के साथ बाहर जाते हैं तो केवल जरूरत का ही सामान खरीदा जाएगा। और अब जब आप शॉपिंग पर जा ही रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पर काबू रखना सीखें। ये वो खरीदारी है जब हम अति बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना, और जो भी पसंद आता है तो उसे खरीद लेते हैं, जिससे हमारा जो बजट है वो कई बार बिगड़ जाता है। पूरे महीने के जो पैसे होते हैं एक ही टाइम में उड़ जाते हैं। तो हमेशा अपने आप को काबू में रखकर ही शॉपिंग करनी चाहिए। जब भी शॉपिंग करने जाए तो किसी के कहे में नहीं आना चाहिए। जब हम शॉपिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कोई चीज हमें अच्छी लगती है लेकिन वो बहुत महंगी होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ले या ना ले। उस वक्त दोस्तों या दुकानदारों के कहने में आकर वो चीज हम खरीद लेते हैं। उस वक्त तो सोचना चाहिए कि अगर इसके बिना काम चल सकता है तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। और हमें जब शॉपिंग करनी होती है तो शॉपिंग ना टाइम पास के लिए नहीं करनी चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करनी चाहिए। कई बार हम टाइम पास के लिए भी मॉल चले जाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट सर्च करने लग जाते हैं जो हमें बहुत पसंद आता है, और उस चीज़ को खरीद भी बैठते हैं, जिसकी वजह से बेवजह ही जेब ढीली हो जाती है। इससे बचने के लिए घर पर बैठे नेट पर कोई नई पिक्चर देख लो, कोई नया वीडियो देख लो, लेकिन ऑनलाइन जो शॉपिंग साइट्स है वो मत देखो। अगर खाली बैठे तो मॉल ये मत सोचो कि चलो मॉल में घूम आते हैं, वहां पर भी फिर ऐसा ही होगा कि कोई ना कोई चीज पसंद आती है। तो अपना टाइम पास के बहुत सारे तरीके हैं, क्रिएटिव हो जाइए, कुछ क्रिएटिव कर लीजिए, अच्छे अच्छे गाने सुन लीजिए, कोई मूवी देख लीजिए, बहुत सारे तरीके। ऐसे बच्चों को भी ना मनमानी शॉपिंग करने से रोकना चाहिए। आजकल के बच्चे भी अक्सर पहनने में, खाने में, घूमने में बहुत मनमानी करते हैं, जबकि ये बात गलत है। अगर आप उन्हें पॉकेट मनी देते हैं तो फिक्स्ड पॉकेट मनी दें और कहें कि आपको उसी में ही खर्चा चलाना है। अपने दोस्तों के साथ बहकावे में आके वो कहीं कई बार होता है कि ज़्यादा खर्चा करने लग जाते हैं, ज़्यादा दिखावा करने लग जाते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से रोकिए और समझाइए कि हमें कितना खर्चा करना है और किस बजट के हिसाब से, आपको जो बजट दिया गया है, जो पॉकेट मनी है, उसी हिसाब से खर्चा करना है। खर्चे पे रोक लगाने के लिए, फिजूल खर्ची से बचने के लिए सबसे पहले तो अपने मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। हम एक इच्छा पूरी कर लेते हैं कि चलो हम अपने घर में ये वाला एक चीज़ ले आते हैं, फिर दूसरी कोई इच्छा जाग जाती है, फिर वो पूरी करते हैं तो तीसरी कोई इच्छा जाग जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने मन को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार बस यही है कि आजकल ना दिखावे वाली लाइफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ वाली लाइफ है, लोग उसी में ही जीना चाहते हैं। तो जितना शो ऑफ से, दिखावे से, बड़ी बड़ी चीज़ों के खर्चों से बचेंगे ना, उतना ही हम फिजूल खर्ची से बच सकते हैं और बचत कर सकते हैं। ये आजकल की लाइफ का सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे पास जितनी भी मनी होती है वो अर्न करते हैं और बर्न करते हैं। तो अपनी इच्छाओं पे काबू रखना सीखिए और लिमिटेड खर्चा कीजिए, मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन ज़रूरत को देखना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से खर्चा कीजिए। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।